हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बच्चों इंग्लिश कैसे हमें सीखनी है और किस तरह से हमें इंग्लिश को पढ़ना है। इंग्लिश को हम पढ़ते तो सब लोग हैं और सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कौन से वो तरीके अपनाने हैं जिससे हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकें और हमारी एग्ज़ाम में मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ों को जितना ज़्यादा आप तोड़ के पढ़ोगे, जितना ज़्यादा ब्रेक करके पढ़ोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा, आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेट होंगी। तो सबसे पहले देखो, इंग्लिश को पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश जो होती है हमारी दो पार्ट में होती है। एक तो होता है हमारा ग्रामर का सेक्शन, एक होता है नॉन ग्रामर का। एक होता है हमारा नॉन ग्रामर और एक क्या है, अब बीच में रह जाता है। देखो, वोकेबलरी का एक सेक्शन और होता है। एक किसका होता है? वोकैब का। ठीक है। अब सबसे पहले हमारी जो इंग्लिश टिकी हुई है वो मात्र बोला जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर टिकी हुई है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हो तो आप क्या करते हो, इंग्लिश आप जानते हो। जैसे आप समझो कि कोई भी बात आपको कहनी है या कोई सेंटेंस लिखना है या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है या कोई स्टोरी लिखी हुई है, तो वो क्या है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, कोई वर्ड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, या मैं कह रहा हूँ आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया, ये अगर हम इसको ब्रेक कर लें, अगर इसको हम ब्रेक करके तोड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। अगर आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं तो आप तुरंत इसमें आइडेंटिफाई कर लोगे इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले यही चीज़ें तो आती हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, यही होती है हमारी ग्रामर। अगर इतना आपको आता है तो आपको इंग्लिश आती है। अब चीज़ों को इसी तरह से सीखना है। सबसे पहले देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उन्हीं के ऊपर हमारी क्या है, ग्रामर टिकी हुई है। अगर ग्रामर के 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपने सीख लिए तो आप इंग्लिश में क्या हो, विद्वान बन जाओगे इतना ही सीखने के बाद। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बुकेब। अब आप कहोगे बुकेब भी याद करनी पड़ती है, तो देखो बुकेब में आपके एग्जाम में कुछ सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स पूछे जाते हैं। तो बस उनको हमें क्या रखना होता है बुकेब में। तो बुकेब में आपसे क्या पूछा जाएगा, एंटोनिम, और एक हमारे आते हैं साइनोनिम्स। एक हमारे होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। एक हमारा होता है ईडियम फ्रेजेज, ईडियम्स और फ्रेजेस। और एक हमारे आते हैं फ्रेजल वर्ब कहो या फिर ऐसा बोलो फिक्स फ्रेज। फ्रेजल वर्ब होती हैं या फिक्स फ्रेज होती हैं। अब नॉन ग्रामर वाले पार्ट में आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं या फिर PQRS, पैराजम्बल जिसको कहते हैं। एक हमारे पास आता है क्लोज टेस्ट। जैसे कोई पैराग्राफ दिया होगा, उसमें बीच में डेड डैश करके ऐसे करके खाली जगह होगी, तो वहाँ पर आपको भरना है क्या आएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फिक्स पेज भी होती हैं, क्लोज टेस्ट में काम आती हैं। PQRS क्या होता है, आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे और उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो आप सीक्वेंस वाइज कब लगा पाओगे, जब आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी होगी।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और जोड़ के चीज़ों को पढ़ते हैं, जितना ब्रेक करके और जोड़ के उतनी ज़्यादा हमारी समझ में आती हैं चीज़ें। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन या कहो या पैसेज कहो, बात क्या है, पैसेज भी होता है जिसमें 4 क्वेश्चन आपसे दिए, एक पैराग्राफ होगा या 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको बताने होते हैं। ठीक। अब एंटोनियम होता है विलोम शब्द, सिनोनियम होता है समान शब्द, वन वर्ड होता है मतलब एक शब्द के अनेक शब्द है उसका एक शब्द होता है, और मुहावरे लोक पंक्तियां आपने पढ़ी होंगे, वही होती है आपकी इडियम्स और फ्रेजेज। और फिक्स फ्रेज क्या होती है, जहां पर आपको पता है जैसे कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं उनका मतलब अलग निकलता है, जैसे एंटर माने प्रवेश करना होता है, लेकिन जब आप एंटर के साथ इनटू लगा देते हो तो एक फिक्स फ्रेज है, जिसका मतलब होता है आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में शामिल हो रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं फिक्स फ्रेज वाली। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच की ग्रामर की। देखो आपको इतना ईजी लगने लगेगा कि वास्तव में चीज़ें आसान होती हैं और उनको और आसान बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे नाउन होता है, एक होता है प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, एक हमारे पास होता है एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक। एक होता है हमारे पास वर्ब, एक हमारे पास क्या होता है कंजंक्शन, और क्या होता है कंजंक्शन के बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, एक होता है हमारा इंटरजेक्शन। बस मात्र यही पार्ट ऑफ स्पीच है और इनको ही सीख के हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अब आपने बचपन से लेके आपको नाउन प्रोनाउन कक्षा 2, 3, 4, 5 सब आप आज तक पढ़ते आए हो, लेकिन आप क्या है कि आपने चीज़ों को उस तरीके से नहीं पढ़ा है जिससे पढ़ाना चाहिए था। आपने वो रटने वाले तरीके पढ़े हैं। क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको भी इसी तरीके से रटने वाले तरीके से बोरिंग तरीके से सिखाया गया है, तो वो भी बच्चों को क्या करते हैं उसी तरीके से सिखाते हैं। चीज़ों को समझ के पढ़ना और एक रट के पढ़ना दोनों में फ़र्क होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब कंजंक्शन प्रपोजिशन इंटरजेक्शन लगभग सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो। कोई पैराग्राफ दिया है या कोई सेंटेंस दिया है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे, एरर पूछी जाती है, तो एरर में आप क्यों नहीं पकड़ पाते हो वहाँ पर, क्योंकि आपको अच्छे से पहचानना नहीं आता है। किसी इंसान को आप तभी पहचान पाओगे जब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होगे तब। अब जब आपने उस इंसान को ज़्यादा देखा ही नहीं है, कभी कभार देख लिया, कहीं भीड़ में मिलेगा तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो यही होता है हमारा इसके साथ में, नाउन प्रोनाउन आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इस वजह से जब ये पैराग्राफ में या एक सेंटेंस में दिया होता है तो आप इनको पकड़ नहीं पाते हो। तो इस वजह से आप क्या करते हो, वहाँ पर मिस कर जाते हो, एरर नहीं पकड़ पाते हो। अब इनको पकड़ोगे कैसे, सबसे पहले इनके काम जानो, इनका काम क्या होता है। एक सेंटेंस में जैसे डॉक्टर है, आपको पता है इसके पास डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री है, ये क्या करता है डॉक्टरी करता है, तो उसकी क्या है पहचान है। आप कैसे जानते हो ये डॉक्टर है, क्योंकि वो डॉक्टरी कर रहा है, उसके पास डिग्री है, आपको उसका काम पता है। अब एक टीचर है, टीचर क्या करता है पढ़ाता है, आपने देखा है उसको क्या वो पढ़ाता है, इस वजह से आप कह रहे हो उसको टीचर है। इसी तरह से ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इनका भी क्या होता है काम होता है। अब ये काम क्या करते हैं, तो उसी काम के आधार पे आप इनको क्या करोगे आइडेंटिफाई करोगे, क्या ये नाउन है ये और ये एडजेक्टिव है, ये इस काम को कर रहा है तो ये प्रोनाउन है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में नहीं चलते हैं, डिटेल में हम पार्ट ऑफ स्पीच 1 बाय 1 लेके चलेंगे। देखना आप यूट्यूब पर पहली बार कोई आएगा जो चीज़ों को इतनी डेप्थ में लेकर आएगा,
अब तक आपने पढ़ा होगा, और इसको वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आप पढ़ने के बाद देखना कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नाउन प्रोनाउन को दोबारा पढ़ने की या पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी यहाँ पर थोड़ी हिंट दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होती है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारी नाउन होती हैं, और जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। प्रो मतलब पहले, यानी जो नाउन की जगह पर आ जाते हैं, नाउन से भी पहले, उनको कह देते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन को। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन को क्या आया, प्रोनाउन को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक शब्द है गर्ल लिख दिया। अब आप कहोगे ये लड़की है, लेकिन आपको नहीं पता ये कैसी लड़की है। मैंने इसके सामने लिख दिया स्मॉल, तो आपने तुरंत कह दिया छोटी लड़की है। तो ये क्या है? यहाँ पर एक नाउन को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, या फिर कहोगे नाउन को आइडेंटिफाई किया। इसने नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, वही क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह से एडवर्ब क्या होता है? अब एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता जाए, और एक वर्ब की भी, और एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है। इसी तरह से वर्ब होती है। अब वर्ब आप जानते हो क्रिया होती है। क्रिया हम क्या होती है? क्रिया होती है एक्शन। एक्शन क्या होता है? कोई एक्टिविटी, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, ये क्या होती हैं? सारी वर्ब होती हैं। आप जो कुछ भी काम करो वो होता है आपका वर्ब। कंजंक्शन, अब आपको पता है कन मतलब होता है साथ में, तो दो चीजों को साथ में लेके आता है या जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ दे या दो शब्दों को जोड़ दे, दो वर्ड को जोड़ दे, वो होता है कंजंक्शन। इसी प्रकार होता है प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, जिसकी पोजीशन पहले होती है, किसके पहले होती है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है, उसको कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन काम क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बता देता है बाकी के रिमेनिंग सेंटेंस से, या किसी वर्ड का संबंध बता देता है किसी रिमेनिंग सेंटेंस से, वो होता है प्रीपोजिशन। इसी प्रकार इंटरजेक्शन। अब आपने इंटरजेक्शन देखा हुआ, इंटरजेक्शन बताता है जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, आपने देखा होगा जैसे किसी को खुशी होती है या दुख होता है, तो वहाँ पर ऐसा एक साइन होता है अलास या हुर्रा, या मेरी इच्छा है आप लंबे समय तक जियो, या आप मुझे बहुत खुशी हुई आपने मैच जीत लिया, या फिर ऐसा बोलते हैं वो वाह क्या अच्छा काम किया, या फिर ऐसा भी कह देते हैं हुर्रा एलास आता है। हुर्रा आता है किसके लिए? खुशी के लिए। एलास दुखी के लिए, क्या वह मर गया या वह मृत है। तो यहाँ पर ये इंटरजेक्शन का यूज होता है। अब आप कहोगे कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई, जैसे आपको पता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप कहोगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंस, आर्टिकल। आप देखना नाउन में आर्टिकल आपका कवर हो जाता है, वो कोई अलग से नहीं होता है, एक क्वेश्चन टैग होता है। ऐसे तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंस सब हमारे ये किसके वो हैं? वर्ब के टाइप होते हैं। वर्ब में कवर होता है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे मैं पार्ट ऑफ स्पीच को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सबसे पहले अरिजीत सिंह सिंगिंग, अरिजीत सिंह सिंग्स अ सॉन्ग। मैंने क्या बोला? अरिजीत सिंह क्या है? एक सिंगर है, वो एक गाना गाता है। जो है आपका टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। अब आप इस सेंटेंस की पार्सिंग करो या इसको ब्रेक करो। सबसे पहले इसको तोड़ना सीखो सेंटेंस को। अरे कोई आप सेंटेंस बनाओगे तो उसमें कुछ आप बोलोगे या कुछ काम करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो काम क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है वर्ब को। तो काम हो रहा है गाना। गाना को क्या किया जा रहा है? गाने का काम हो रहा है, इसमें गा रहा है वो। तो ये क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो आपको वर्ब पता चल गई, आइडेंटिफाई कर ली हमने वर्ब क्या है, एक्शन है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। फिर इसके बाद में देखो इसमें काम करने वाला कौन है? तो अरिजीत सिंह कौन है? ये काम करने वाला है। तो ये क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और किसी का नाम है तो हम इसको क्या कह देते हैं? नाउन है।
पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वैसे ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो उसने क्या काम किया, गाना गाया एक, तो ये क्या है, गाना इस वर्ब का वैसे ऑब्जेक्ट है, और एक तरह से देखा जाए तो एक नाउन है। वैसे क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और द्वारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। तो देखो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो एक नाउन है, वो नाउन काम क्या कर रहा है, नाउन यहाँ पर देखो, एक तो नाउन जो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट बनाए, फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाए। क्या बनाए, नाउन एक तो सब्जेक्ट है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से मैं कह रहा हूं बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, द चिल्ड्रन चिल्ड्रन एज, या खेल रहे थे तो वॉज, या बर आता है पास्ट में, वॉज या बर पास्ट में आता है, यहाँ पर प्लूरल है तो आएगा बर। प्लेइंग प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस सेंटेंस थोड़ा बड़ा लिख गया है, इसको छोटा करो। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर दोबारा इस सेंटेंस को ब्रेक करो, तो ब्रेक करने पे मुझे पता चलेगा यहाँ पर काम हो रहा है खेलने का। किसका काम हो रहा है, खेलने का। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, प्लेइंग। इसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा खेल कौन रहा है, कौन खेल रहा है, बच्चे। तो बच्चे खेल रहे हैं,